जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। मैं आपके साथ हूँ विवेक पांचाल। तो दोस्तों, जो हम यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। जो हमारा बैच चल रहा है, ये चल रहा है यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन के लिए। तो इन तीनों के लिए जो हमारी जो क्लास चल रही है वो जीके की क्लास में दे रहा हूँ, और जिसमें 3 क्लास हो चुकी है। हम स्पेशल यूपी जीके पढ़ रहे हैं। तो उस स्पेशल यूपी जीके में हमने कई सारी चीज़, बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल यूपी जीके में, वो पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो डिस्कस कर देता हूँ मैं, जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो वो होता है, सीमा से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूपी की सीमा कौन, कहाँ, कैसे बन रही है। ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हम पढ़े थे कि उत्तर में कौन है, यहाँ पे आपकी शिवालिक रेंज है। सही है ना? शिवालिक शिवालिक पहाड़ियां। दक्षिण में कौन है यूपी के, यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे है हमारा विंध्य और सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पे। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि यूपी की पूर्वी सीमा को निर्धारित कौन करता है और पश्चिमी सीमा, इन दोनों से आपसे प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे कि कौन निर्धारित करता है। तो यूपी की जो पूर्वी सीमा है, इसे निर्धारित करती है गंडक नदी। गंडक नदी। तो गंडक नदी क्या है, यूपी की सीमा को बिहार से अलग करती है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये है यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी क्या करती है कि इनको, जो यूपी और हरियाणा को, दोनों को अलग करती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे देख रहे हो हो गया। ये सारी, ये थोड़ा सा बताना था मुझे, तो मैंने बता दिया। यहाँ से भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम सीधे आज जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो पढ़ेंगे हम। क्लास चौथी है ना हमारी, तो क्लास 4 में हम पढ़ेंगे सीधे सीधे कि कौन सा नगर यूपी का किस चीज के लिए फेमस है, कौन सा जो शहर किस चीज के लिए फेमस है। हम वो सारे सीधे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो पहला, देखो मैं, मेरे पास बहुत सारे नंबरों की मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड, ये स्पेशल एग्जाम के लिए आपके। तो पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिल्क साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं। तो आप नोट करते चलिए, सिल्क साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ। दूसरा है आपका दरिया। दरिया समझते हैं ना, जो बिछाते हैं हम नीचे, दरी। दरी बोलते हैं ना उसे। एक आता है टेरी टॉवल। टेरी टॉवल, टॉवल मतलब तौलिया। टेरिकोट वाला जो तौलिया होता है वो। एक होती है जरी। जरी दरदोजी। जरी दरदोजी। ये कुछ आप ऐसे समझो कि ये जरी दरदोजी मतलब कोई कपड़े पर कोई कढ़ाई वगैरह का होता है वो। और एक होता है चिकन कपड़ा। चिकन कढ़ाई बोलते हैं ना उसे, ऐसे कुछ। चिकन की कढ़ाई होती है, कपड़े पे ऐसा करके कुछ बोला जाता है, चिकन का कपड़ा। तो आपको ज्यादा डीप नहीं जाना, समझना नहीं, और मैं जैसे समझा हूँ अपना देख लेगा। हमें बस इतना याद करना है कि ये चीजें बहुत किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर। और आपकी कालीन, और यहाँ पे हो गया आपके कंबल। तो ये कपड़े से रिलेटेड है बहुत सारे। तो ये किस लिए फेमस है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये फेमस इसलिए है, अब सिल्क साड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका बनारस। बनारस, वाराणसी। यही तो बनारस की आप बात करोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनारस या वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। और इसे मोक्षदायिनी नगरी भी बोला जाता है। ये हिंदुओं के लिए पवित्र जो है एक तीर्थ स्थल है। दूसरा है दरिया होती हैं आपकी सीतापुर में। सीतापुर, सीतापुर में। टेरिटोरियल होता है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊँ, गाजियाबाद, देखो हम थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पीछे जो हम पढ़ते हैं गाजियाबाद से होती है। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा आपको। तो जो नोएडा है ना आपका, जीबी नगर जैसे बोला जाता है, जीबी नगर और गाजियाबाद को ऐसे दे देंगे तो दोनों टेरिटोरियल के लिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। तो गाजियाबाद में टेरिटोरियल के लिए फेमस है। दरिया सीतापुर, इन सीतापुर दरियों के लिए, और बनारस सिल्क साड़ी के लिए। तो गाजियाबाद और जीबी नगर को ऐसे जो जिले हैं यूपी के, जो दिल्ली से लगते हैं, दिल्ली से जो सीमा बनाते हैं। सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
जरीदार जो दिया है ये है आपका रामपुर। रामपुर सही है ना। और रामपुर आपका एक चीज की और फेमस है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है चाकू, जिसे आप स्टार मार्क कर सकते हो चाकू। उधर रामपुरी चाकू उसके लिए। चिकन का जो कपड़ा है ये होता है लखनऊ में, लखनऊ। और लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किसके किनारे? गोमती के। हम नदियां में डिस्कस करेंगे वहां भी हो जाए। देखो एक चीज को हम कई बार पढ़ेंगे तो वो हमें यानी हमारे माइंड में बैठ जाती है। अब जो बात करें कालीन, कालीन होती है भदोही, भदोही। और आगे बढ़ेंगे हम देखें कंबल, कंबल है आपका नजीबाबाद, नजीबाबाद एक जगह है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। और लावण एक जगह होगा लावण, ये है आपकी मेरठ है, सही है ना। तो ये जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है यहीं से गंगा क्या होती है हमारी यूपी में एंटर करती है। यूपी में जो गंगा आती है वो बिजनौर से ही एंटर होती है। चलो यहाँ तक हम हो गए, पढ़ लिए। इन सबको आप देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने हट गया थोड़ा सा बोर्ड से, वापस आ जाता हूँ और आपको लिखते भी रहोगे। ये हो गए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। मेरे पास उस बहुत सारे जितने भी हो सकते हैं ना वो लगभग मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें पढ़ने के बाद अगर इस सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछेंगे तो वो आप छोड़ोगे। अगला है जो शहर है, अब लकड़ी की नक्काशी की बात कर रहा हूँ। लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा शहर फेमस है? लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है, लकड़ी पर आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं। मतलब लकड़ी पे दरवाजे होंगे या खिड़कियां होंगी या बेड वगैरह होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं। तो वो किस जगह, जो आपका एक जगह है नगीना, नगीना ये है आपका सहारनपुर, सहारनपुर। देखो जगह का नाम और डिस्ट्रिक्ट दोनों लिखना है ऐसे इसलिए जरूरी हो जाता है। अगर आपको दे देता नगीना ऑप्शन में और आपने पढ़ा है कि सहारनपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है नगीना, वहां पे होता है। तो आपको सहारनपुर दे दे नगीना दे दे, आप आसानी से उसे सॉल्व करेंगे। सहारनपुर वो डिस्ट्रिक्ट है जो भारत का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। नगीना। मार्बल, मार्बल उद्योग जो है, मार्बल, मार्बल कहाँ उद्योग कहाँ का फेमस है? वो है आपका आगरा का, सही है ना। अगर आपसे पूछा जाए पेठे के लिए प्रसिद्ध या फेमस जगह कौन सी है यूपी में, पेठे के लिए जो फेमस जगह है वो भी आगरा है। आगरा की अगर आप बात करोगे तो आगरा आपका यमुना, यमुना नदी के किनारे पर है। यमुना नदी के किनारे पर आगरा को भी ताज नगरी या बोला जाता है क्योंकि ताजमहल यहीं पे है। तो हम इंटरलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। आगे आ जाते हैं कागज उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग की बात करेंगे हम तो ये आपका फेमस है फिर से सहारनपुर का, सहारनपुर। आपको एक तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कागज उद्योग और यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कागज लुगदी। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि कागज लुगदी के लिए कौन सी जगह यूपी की फेमस है। कागज लुगदी आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब जो पेस्ट बनाया जाता है ना कागज को बनाने से पहले तो एक पेस्ट बनाया जाता है, तो उसके लिए लुगदी आप समझते हो, इतने समझदार है। और इन दोनों कागज की अगर बात करेंगे तो हमारा फेमस होगा सहारनपुर, सही है ना। और सहारनपुर की अगर जो यमुना है ना हमारी यमुना नदी, यमुना नदी जब यूपी में एंटर करती है तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही प्रवेश करती है, सही है। आगे चलते हैं। आगे आता है पॉलीफाइबर। लेकिन मेरा लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान से सुन रहे हो तभी समझ पाओगे। पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर के लिए है बाराबंकी, बाराबंकी। आगे बढ़ेंगे। तेल शोधन कारखाना, हाँ ये थोड़ा इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तेल शोधन कारखाना, कारखाना ये कहाँ पे है यूपी में? तेल शोधन कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है यूपी में? अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो आप आंसर देंगे मथुरा, मथुरा आप आंसर देंगे, मथुरा आप आंसर देंगे। मथुरा में क्या है आपकी कृष्ण जन्मभूमि, जन्मभूमि।
भूमि, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तीर्थ से रिलेटेड। और तो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है ये मथुरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना के। तो तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, मथुरा। एक है बीड़ी, बीड़ी जो लोग पीते हैं ना, वो वाली बीड़ी है। बीड़ी के लिए कौन सा शहर फेमस है, मिर्जापुर, मिर्जापुर। और बीड़ी हो गया, इसके बाद आपको यहाँ तक हो गए। चलो ये आप लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेना वो ले लेंगे और फिर आगे बढ़ रहे हैं। ले लो स्क्रीनशॉट भाई। हाँ तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। चलो वापस आते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और शहरों के बारे में। तो देखो जितना भी हो सकता है ना, कोशिश करो नदी या जैसे भी वो उस शहर को क्वेश्चन कहीं से पूछ ले तो मैं उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं गोरखपुर, यानी टेराकोटा उद्योग, टेराकोटा उद्योग। टेराकोटा उद्योग के लिए अगर फेमस जगह है गोरखपुर, गोरखपुर। तो गोरखपुर जो है ये आपका राप्ती, एक नदी है राप्ती, इस राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे। राप्ती किसकी है, सहायक नदी भाई, ये किसकी है आपको पता नहीं है। और राप्ती जो गंगा में आगे जाके मिलते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलती राप्ती पहले किसी और नदी में मिलती है और वो नदी गंगा में जाकर मिलती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बाकी जब नदियां डिस्कस करेंगे हम तो कर लेंगे। अब आ जाते हैं ताला उद्योग। ताला, ताले के लिए फेमस कौन सी जगह है भाई, अलीगढ़, अलीगढ़। अलीगढ़ फेमस इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप ऐसे मार्क कर सकते हो क्योंकि जब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान। तो जो पहला मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था वो अलीगढ़ में खोला था सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वैसे भी बहुत फेमस शहर है यूपी का। चलो आगे बढ़े, आगे है पेंची। पेंची के लिए कौन सा शहर फेमस है, वो है आपका मेरठ। ऐसा भी हो सकता है ये शहर कई बार आ जाए, पेंची के लिए फेमस हो सकता है ना, कौन सी बड़ी बात हो रही है, मेरठ। अब पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन के लिए या पीतल नगरी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ताला नगरी को शहर को कहा जाता है, पेंची नगरी मेरठ को, पीतल नगरी मुरादाबाद को। मुरादाबाद के लिए मुरादाबाद, अभी बताते ये किस नदी के किनारे है, राम गंगा के, राम गंगा के किनारे कौन सा है आपका, मुरादाबाद है। बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं, राम गंगा के किनारे है मुरादाबाद। और सुरमी के लिए, सुरमा, सुरमा होता है ना, सुरमा आंख में लगाते हैं लेडीज है, उसके लिए होता है बरेली फेमस है ना, सुरमे के लिए बरेली फेमस है। और साथ ही साथ दिया सलाई, जो बोलते हैं माचिस के लिए दिया सलाई, सलाई, इसके लिए भी क्या है, ये बरेली ही फेमस है। अब आगे बढ़ेंगे, कांच की चूड़ी, स्टमक, कांच उद्योग, आपसे ऐसे कांच नगरी है, कांच की चूड़ी, कांच का उद्योग। कांच उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो वो है आपका फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद। और थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम, यहीं पे बरेली में ऐड कर देंगे बैंत। बोलते बांस, बांस के लिए, बांस का जो होता है ना, बांस के जो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है वो बरेली में है। तो बैंत व छड़ी, बैंत व छड़ी आप ये समझ सकते हो, जो बूढ़े लोग होते हैं ना बैंत वगैरह इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए बांस का, उसके लिए भी फेमस है बरेली, ठीक है। तो सुरमा, दिया सलाई, बैंत व छड़ी के लिए अगर पूछा जाए तो बरेली, बांस से रिलेटेड आ जाता है कोई चीज। तो अब आगे बढ़ेंगे, प्लाईवुड, प्लाईवुड, प्लाईवुड जिसे आप कह सकते हो, प्लाईवुड जो होता है इसके लिए आपका फेमस है बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर के बारे में मैंने बता दिया। और सीतापुर, दो जगह ये फेमस हैं इसके लिए। मतलब प्लाईवुड आपका देखो, जैसे ये बोर्ड बना हुआ है तो प्लाईवुड से बना हुआ है, टेबल होती है आपकी उस पर प्लाईवुड लगा होता है, तो आप जानते हैं सारी चीजों के बारे में, इतना डिस्कस नहीं करना है। और आगे थोड़ा यहाँ तक हो गया, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और आगे आप देखते हैं हम थोड़े से खेल का सामान, खेल का
सामान, खेल का सामान जो स्पोर्ट्स के जो सामान बनते हैं, बॉल बैट, आपके जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान बनेगा उसके लिए दो शहर फेमस है। एक है आपका मेरठ, आपको पता होगा, दूसरा है आपका आगरा। मेरठ और आगरा ये दोनों आपके फेमस है इसलिए। यहीं पे अगर आप आगरा की बात करो तो आगरा आपका चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। आगरा को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दो चीज के बारे में आगरा में जाए, चमड़ा उद्योग, चमड़े के। आप आगरा जाएंगे तो चमड़े का काम बहुत ज्यादा होता है। चमड़े के लिए भी आगरा फेमस है, खेल के सामान के लिए। तो आगरा देखो आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन हो गया, आगरा और मेरठ, क्योंकि ये कई सारी चीजों के लिए तो आपसे कहीं कोई भी चीज देकर पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं इसे पीतल की, यहाँ पे थोड़ा अगर आपका क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो आप गलत कराओगे। पीतल की मूर्ति यहाँ पे पूछा गया है, पीतल की मूर्ति के लिए फेमस जगह कौन सी है। तो आप पीतल देख के बुरा लगा टिक नहीं करेंगे, क्योंकि पीतल की मूर्ति के लिए फेमस है आपका मथुरा। कौन सी जगह फेमस है, मथुरा फेमस है। समझ गए, पीतल की मूर्ति के लिए आप इस तरह से करेंगे। और आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस है यूपी में। तो यूपी की बात करें तो आपका है नोएडा। नोएडा आपका इसलिए फेमस है सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए, नोएडा है ये। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे इत्र, यानी आपका सेंट होता है, परफ्यूम एवं सुगंधित तेल। इस तरह से सुगंधित तेल के लिए जो फेमस है जगह वो है आपकी कन्नौज और गाजीपुर। गाजीपुर देखो यहाँ पे अगर मैं अंदर अंदर एक से एक कनेक्ट करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि कन्नौज के बारे में तो रामगंगा जो है कन्नौज में ही गंगा मिलती है, गाजीपुर में जो है आपकी केन नदी है ना, वो आपके गाजीपुर में जाके यमुना से, इस तरह से हो सकता है। लेकिन आप ये सारा नोट करेंगे। इसके बाद एक आध चीज और है, मिट्टी की, मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन, या फिर इसे हम बोलते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के लिए अगर फेमस जगह आपसे पूछी जाए तो वो शहर है आपका खुर्जा। खुर्जा पूछा जा सकता है, खुर्जा यानी या इसे आप पॉटरी नगरी के नाम से पूछा जा सकता है, पॉटरी नगरी। तो खुर्जा है, खुर्जा के डिस्ट्रिक्ट पूछ के, खुर्जा डिस्ट्रिक्ट में है तो यह बुलंदशहर में, बुलंदशहर, बुलंदशहर, बुलंदशहर में आप यहाँ पे रिलेट करें तो नरौरा परमाणु केंद्र, नरौरा परमाणु केंद्र ये भी कहाँ है आपका, बुलंदशहर। देखो हम शहरों की बात करें तो जोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ बुलंदशहर शहर की बात नहीं हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर जिसमें खुर्जा है, पोटरी नगर, चीनी मिट्टी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। देखो नोट भी करना, स्क्रीनशॉट लेने से मोबाइल में रखने से काम नहीं चलता, ठीक है ना। तो आप स्टेटस वगैरह पे स्क्रीनशॉट लेके क्लास में लगा दिएगा, जिससे कि लोग बोल सकें, जान सकें हमें, और हमें भी काफी फायदा होगा, और आपका तो फायदा फायदा है ही है, ठीक है ना। चलो अब आते यहाँ दो तीन चीजें और बची हैं। फर्नीचर, फर्नीचर देखो लकड़ी की बात अगर रिलेट करी जाए तो ज्यादातर आप देख लो पहले से बरेली में जा रहे हैं, फर्नीचर के लिए हो गए बरेली। और रबड़ के लिए, रबड़ का जो उद्योग होता है ना, रबड़ के टायर वगैरह बनाने, रबड़ की जो चीजें बनती हैं वो बनती है आपके मोदी नगर में, मोदी नगर। मोदी नगर की बात करोगे तो ये आपको मेरठ जिले में है, मेरठ जिले में एक जगह है शहर मोदी नगर, दिल्ली के पास ही पड़ता है। और आपके यहाँ से देखो स्टार मार्क, छपाई कारखाना, कारखाना, छपाई कारखाने की अगर बात करोगे तो ये है आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ये फर्रुखाबाद फेमस है छपाई कारखाने के लिए। और विस्फोटक, विस्फोटक, विस्फोटक के लिए फेमस है भाई आपका कानपुर, क्योंकि पता है आपको कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यानी जो आपका हमारा डिफेंस से रिलेटेड गोलाबाग हथियार वगैरह के बनाने के लिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है वो कानपुर में है। तो यूपी में कानपुर में, इसलिए कानपुर फेमस है, समझ रहे हो विस्फोटक के लिए। अब देखो यहाँ पे एक तो रबड़ की बात करें तो हम रबड़ के समान, तो ये यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रबड़
कारखाना, कृत्रिम रबड़ कारखाना अगर पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे बरेली, बरेली। सही है। तो यहाँ पे लगभग जितने हो सकते थे मैंने सारे करा दिए। और यहाँ पे अगर आप वैसे पूछ लिया जाए और क्या बचेगा, नहीं लगभग सारे जितने हो सकते थे देखो मैंने करा चुका हूँ। जितने शहर इम्पोर्टेंट हैं जिस जिस उद्योग के लिए वो सारे। तो यहाँ पे आप इसे लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लो और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं 3-4 शहर जो मुझे लगभग लगा के इनको बता दूं। एक आया आपका बरेली, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। एक आपका मेरठ, एक आगरा आपका है ना, मेरठ, बरेली, आगरा, और साथ ही आपका एक हुआ था शायद सहारनपुर, सहारनपुर। तो ये 2-4 शहर तो लगभग ऐसे जो बहुत बार रिपीट, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, तो हमें इनको पता होने मांगता है। तो यहाँ तक की बात आएगी होगी समझ में, कितने करने हैं। तो ये उद्योग हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और देखो फिर भी अगर कोई आपका इसके ये छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ से फिर आपको आंसर नेक्स्ट क्लास में उसका मिल जाएगा। तो उद्योग हो गए। जो हमारी अगली क्लास है वो होगी आपकी क्लास नदियाँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि नदियों से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करके चलेंगे। तो आप जैसे आपसे पूछे, देखो नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, नदियाँ, हम यूपी की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य वगैरह, है ना। या आपको बांध वगैरह पूछ लेगा, बांध है नहीं यूपी में, एक आध बांध की बात करेंगे तो एक आध कर लेंगे। या आपसे नदियों से रिलेटेड नहर, इसमें कौन सी नहर से सिंचाई के लिए, देखो नहर का ही काम आता है तो नहर आपसे पूछ लेगा, आपके सिलेबस में भी दिया। तो या आपसे और क्या पूछ सकता है, तो ये सारी एक दूसरे से, सहायक नदी किसकी कौन सी है, सहायक नदी। ये आपसे और क्या पूछेगा कि ये फलां शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम जो नदियाँ पढ़ेंगे अगली क्लास में उससे रिलेट करेंगे, और शायद ये 2 क्लास में हम अपना कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ही है, सीधी सी बात, नोट करो, बढ़िया से पढ़ते रहो। और जय हिंद साथियों।